देखिए ये WH वर्ड्स जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हुज मीन्स किसका, किसके किसके, हु मीन्स कौन या किसे, हु मीन्स किसे, तो ये भी किसे है, ये भी किसे, क्या अंतर है अभी देखेंगे हम। बाय हुम किसके द्वारा, विथ हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, बिसाइड हुम किसके बाजू में, एट व्हाट टाइम कितने बजे, ये सारे WH वर्ड्स विद इन 10 मिनट्स में आपको विद एग्जांपल क्लियर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये तीन के बीच में कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं मैं, क्योंकि तीनों पर्सन के लिए यूज होते हैं। एक है हु, दूसरा है हुम और तीसरा है हुज। मैं चाहूंगा यहां पर सारे स्टूडेंट्स अटेंशन दे, अटेंटिव रहे पूरी तरह से। पहला वर्ड है आपका हु, दूसरा वर्ड है आपका हुम और तीसरा वर्ड है आपका हुज। ठीक है, ये तीन वर्ड है आपके और तीनों की अपनी अलग अलग अहमियत है। अगर मैं सबसे पहले वर्ड हु की बात करूं तो ये कैसे काम करता है, देखो ये जब आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट को आप हटाते हो ना तो आप हु लगाते हो। क्या कहा मैंने, जब आप अपने सेंटेंस से सब्जेक्ट को रिमूव करते हैं तो आप हु का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो क्वेश्चन उठेगा कौन इंग्लिश बोल सकता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब ये जो हु होता है ये सब्जेक्ट की जगह लगता है। मैंने कहा आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, हु कैन टीच यू, कौन आपको पढ़ा सकता है। शी कैन कम हियर, वो यहां आ सकती है, हु कैन कम हियर, कौन यहां आ सकता है। शी इज कमिंग हियर, वो यहां आ रही है, हु इज कमिंग हियर, कौन यहां आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान देना, कौन यहां आ रहा है, हु इज कमिंग हियर। ओके, कौन वहां जा रहा है, हु इज गोइंग देयर। कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा सकता है, हु कैन टीच इंग्लिश। समझ में आ रहा है, कौन इंग्लिश बोल सकता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश। कौन इंग्लिश बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। कौन इंग्लिश बोल रहा था, हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। तो ये इस तरीके से आपका यूज होता है। हु को हम यूज करते हैं, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सेंटेंस आपका बनता है। तो ये सब्जेक्ट के लिए लगता है। अगर मैं बात करूं हुम की, तो हुम मतलब होता है किसे। हु मतलब क्या होता है, किसे। जैसे देखिए आप ना किसी की मदद कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट के लिए लगता है ना, वैसे ये ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। ध्यान देना, शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अगर इस सेंटेंस में शी को हटाओगे तो सेंटेंस हु से बनेगा। हु गेव मी अ पेन, किसने मुझे पेन दिया, तो शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आप इस मी को हटाओ जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो अब सेंटेंस आपका बनेगा हुम से। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, हुम डिड शी गिव अ पेन। हिंदी मीनिंग होगा उसने एक पेन किसे दिया, तो आंसर आएगा शी गेव मी अ पेन, उसने एक पेन मुझे दिया। मतलब जब आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट हटेगा, आई हट रहा है, तो आप यहां पर हु लगा रहे हो। लेकिन जब आपके सेंटेंस से मी, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव केस है, मी हट रहा है, तो आप वहां पर हुम लगा रहे हो। कोई आपसे पूछे कि हु में और हुम में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताओ कि हु और हुम के मीनिंग सिमिलर हो सकते हैं। जैसे देखो मैंने कहा किसे वहां जाना चाहिए, तो हु लगेगा, हु शुड गो देयर। और यहां पर भी हुम का मतलब किसे निकल रहा है, तो मीनिंग सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट सेंटेंस से हटता है तो आपको हु लगाना है, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस से हटता है तो हुम लगाना है। जैसे मैंने आपसे कहा आपने वहां किसे देखा, आपने मान लीजिए वहां किसी को देखा, तो आपने कहा मैंने वहां रोहन को देखा, आई सा रोहन देयर, आई सा रोहन देयर। अब आई को हटाओगे तो हु लगाएगा, लेकिन अगर रोहन को हटाना हो जो कि ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस बनेगा whom did you see there। आपने वहां किसे देखा, ये यू का आंसर देते वक्त आई हो जाएगा। whom did you see there, आपने वहां किसे देखा, तो I saw रोहन there, मैंने वहां रोहन को देखा। whom are you beating, आप किसे पीट रहे हो, तो आंसर आएगा I am beating to रोहन, मैं रोहन को पीट रहा हूं। I am beating to you, मैं आपको पीट रहा हूं। I am beating to him, मैं उसे पीट रहा हूं। ऐसे देखो, whom are you talking to, whom are you talking to, ये टू लास्ट में टॉक के साथ लगता ही है। whom are you talking to, आप किससे बात कर रहे हो, तो आई एम टॉकिंग टू मिस्टर शर्मा, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर वर्मा, आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू हर। तो इस तरीके से टॉकिंग के साथ टू का उपयोग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप लोग जो है whom को यूज कर रहे हैं और हु को यूज कर रहे हैं। तो who मतलब होता है कौन, whom मतलब होता है किससे। गेटिंग। इसके बाद तीसरा वर्ड आता है आपका whose। अब एक और चीज जो हमको सबको सीखनी है कि हमको whom तो समझ में आया, सर ये फिर by whom क्या है।
तो भैया बाय होम है किसके द्वारा, ये पेसिव वॉइस में यूज होता है। मैंने कहा किसके द्वारा ये काम किया जाएगा, बाय होम दिस वर्क विल बी डन, बाय होम दिस वर्क, बाय होम विल दिस वर्क बी डन, तो ये पेसिव वॉइस में होता है। विथ होम किसके साथ, जैसे देखो आपने कहा शी कम्स हियर, वह यहां आती है, शी कम्स हियर विथ रीना, वह यहां रीना के साथ आती है। अब रीना क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर आप शी को हटाओगे कि कौन यहां आती है तो हु बनेगा, लेकिन अगर आप रीना को हटाओगे तो हुम बनेगा। सेंटेंस बनेगा विथ होम किसके साथ, विथ होम डज शी कम हियर, वह यहां किसके साथ आती है, तो आंसर बनेगा शी कम्स हियर विथ रीना। ऐसे देखो विथ होम किसके साथ डू यू गो देयर, आप वहां जाते हो, तो आंसर आएगा आई गो देयर विथ माई फ्रेंड्स, मैं वहां अपने दोस्तों के साथ जाता हूं। ऐसे ही आप चाय बना रहे हो, मैंने बोला किसके लिए चाय बना रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा किसके लिए, के लिए क्या बनेगा बताओ, फॉर होम, फॉर होम आर यू मेकिंग टी, तो आपने कहा मैं मेहमानों के लिए चाय बना रहा हूं, तो आई एम मेकिंग टी, बोलो आई एम मेकिंग टी फॉर गेस्ट, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के लिए चाय बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग टी फॉर माई फ्रेंड्स। मैं रोहन के लिए चाय बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी फॉर रोहन। मैं सीमा के लिए चाय बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी फॉर सीमा। मैं आपके लिए चाय बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी फॉर यू। तो इस तरीके से आप जो भी WH वर्ड लगाना चाहते लगा सकते हैं। बिसाइड हुम किसके बाजू में, आप किसके बाजू में बैठे हुए हो, बिसाइड हुम आर यू सिटिंग, मैं मिस्टर शर्मा के बाजू में बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग बिसाइड मिस्टर शर्मा। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर हुम आर यू डूइंग दिस, आप ये किसके लिए कर रहे हो, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फ्रेंड्स। ओके, विथ हुम डू यू गो देयर, आप वहां किसके साथ जाते हो, आई गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। बाय हुम विल दिस वर्क बी डन, ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा पेसिव वॉइस, उसमें यूज होता है ये। गेटिंग? चलिए, तो अगला वर्ड है आपका एट व्हाट टाइम, कितने बजे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर बता दूं कि हु और हुम सबको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक हुज आपका देख लीजिए, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। भैया ये जो होता है ना, ये पॉजेसिव केस होता है, तो ये पॉजेसिव के लिए यूज होता है। जैसे देखो आपने कहा मेरा पेन, तो आप क्या कहोगे, माय पेन या माइन। तुम्हारा पेन तो योर पेन, तुम्हारी स्कूल तो योर स्कूल, योर एंड योर्स। उनकी स्कूल तो देयर एंड देयर्स, आर एंड आर्स। कुछ आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो ये इस तरीके से आपका चलता है। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। हुज मीन्स क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। मैंने कहा किसका घर, क्या कहोगे इंग्लिश में, किसका घर, हुज हाउस, ठीक है। मैंने कहा किसका घर, हुज हाउस, किसका घर है ये, हुज हाउस इज दिस। बोलो जरा, हुज हाउस इज दिस, किसकी दुकान है ये, हुज शॉप इज दिस, हुज शॉप इज दिस, ठीक है। किसकी दुकान है ये, हुज शॉप इज दिस। ऐसे देखो, किसकी दुकान है ये, हुज शॉप इज दिस। आपने कहा दिस इज, आंसर दोगे तो पीछे से देना है, दिस इज, हुज की जगह मेरा है तो माई हाउस, तुम्हारा है तो दिस इज योर हाउस, हमारा है तो दिस इज आवर हाउस, उनका है तो दिस इज देयर हाउस, राम का है तो दिस इज राम्स हाउस। तो आपके ये जितने भी वर्ड मैंने यहां यूज किए हैं, ये सारे आपके क्या है, पॉजेसिव है। तो पॉजेसिव के बदले आपको हुज लगाना होता है। मैंने कहा किसका घर, हुज हाउस, किसकी दुकान, हुज शॉप, किसका परफॉर्मेंस, हुज परफॉर्मेंस, ठीक है। किसकी स्पीच, हुज स्पीच, ठीक है ना। किसका सेलफोन, हुज सेलफोन। मैंने कहा आपके पास किसका सेलफोन है, क्या बनेगा, आपके पास किसका सेलफोन है, हुज सेलफोन डू यू हैव। आपने कहा मेरे पास मेरे भाई का सेलफोन है, आई हैव माई ब्रदर्स सेलफोन। ब्रदर में ऐसे एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा, ब्रदर्स सेलफोन। एक बार फिर से बोलो, आई हैव माई ब्रदर्स सेलफोन, मेरे पास मेरे भाई का सेलफोन है, ठीक है। ऐसे देखो,
आप किसकी कॉपी खरीद रहे हो? हुज कॉपी आर यू बाइंग? हुज कॉपी आर यू परचेसिंग? आपने कहा मैं मिस्टर शर्मा की कॉपी खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग मिस्टर शर्मास कॉपी। हुज कॉपी आर यू राइटिंग इन? किसकी कॉपी में आप लिख रहे हो? आई एम राइटिंग इन मिस्टर शर्मास कॉपी, मैं मिस्टर शर्मा की कॉपी में लिख रहा हूं। तो इस तरीके से हुज कॉपी किसकी कॉपी, हुज पेन किसका पेन, हुज पेंसिल किसकी पेंसिल, हुज हाउस किसका हाउस, हुज बुक किसकी बुक, आपके पास किसकी बुक है? हुज बुक डू यू हैव? तो आपने कहा मेरे पास मेरी बुक है, आई हैव माय ओन बुक, यू नो। हुज बुक आर यू रीडिंग इन? किसकी बुक में से आप पढ़ रहे हो? तो आई एम रीडिंग इन माई ओन बुक, आई एम रीडिंग इन योर बुक, आई एम रीडिंग इन मिस्टर शर्मा's बुक। तो जिसकी भी बुक में से आप पढ़ रहे हो वो बताएंगे आप। तो हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। हुम मतलब किसे और हु मतलब कौन। ये तीनों आपके पर्सन के लिए यूज होते हैं। ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे मी, हिम, हर। ये पॉजेसिव के लिए यूज होता है, जैसे माई, माइन, योर, योर्स, देयर, देयर, आर्स। ये पॉजेसिव के लिए। गेटिंग एवरीवन? तो तीनों वर्ड बिल्कुल दिमाग में लर्न करना, और नहीं समझ में आया तो दोबारा इस सेशन को फिर से देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इसके बाद देखो, बाय हुम किसके द्वारा, विथ हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, बिसाइड हुम किसके बाजू में। एट व्हाट टाइम कितने बजे, आप यहां कितने बजे आते हो। एट व्हाट क्लॉक, एट व्हाट टाइम, दोनों आप यूज कर सकते हो। एट व्हाट टाइम भी यूज कर सकते हो, एट व्हाट क्लॉक भी यूज कर सकते हो, CLOCK, है ना। एट व्हाट क्लॉक कितने बजे, आप यहां कितने बजे आते हो। एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, आप वहां कितने बजे जाते हो। एट व्हाट टाइम डू यू गो देयर, आप कितने बजे पढ़ाई करते हो। एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी, एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी, आप कितने बजे पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, मतलब होता है किस प्रकार का, आप किस प्रकार का पेन खरीद रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ पेन आर यू परचेसिंग, आप किस प्रकार की बुक खरीद रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ बुक आर यू परचेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, व्हाट टाइप ऑफ बुक, तीनों आपके यूज होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, है ना। चलो आइए इसको प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। सबसे पहले किस प्रकार की बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक आपके पास है, डू यू हैव। अगर एक बुक की बात हो रही, मैंने कहा किस प्रकार की बुक्स, तो व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। अगर बुक्स की बात होगी तो यहां एस लगेगा, सिर्फ बुक की बात होगी तो एस नहीं लगेगा। क्वेश्चन ये भी उठता है, सर मैं काइंड्स के बदले सॉर्ट्स लगा सकता हूं, बिल्कुल। सर मैं सॉर्ट्स के बदले टाइप्स लगा सकता हूं, बिल्कुल। तो व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ, तीनों का एक ही मतलब होता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं व्हाट की जगह विच लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो। विच काइंड ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच टाइप ऑफ। तो विच और व्हाट दोनों में से जो आपको लगे आप लगा दो। काइंड, सॉर्ट और टाइप तीनों में से जो आपको लगे आप लगा दो। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सिंगुलर आएगा तो काइंड्स आएगा, प्लूरल सिंगुलर आएगा तो काइंड आएगा, प्लूरल आएगा तो काइंड्स आएगा। सिंगुलर आएगा तो सॉर्ट आएगा, प्लूरल आएगा तो सॉर्ट्स आएगा। सिंगुलर आएगा तो टाइप आएगा और प्लूरल आएगा तो टाइप्स आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप व्हाट, विच कुछ भी लगाओ, इट्स अप टू यू। सो दिस इज द थिंग। मैंने कहा आपको किस प्रकार की ड्रेसेस पसंद है, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। अब देखो प्लूरल है इसलिए टाइप्स लिखा हमने। व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक। ऐसे ही मैंने कहा रोहन किस प्रकार का लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज रोहन। मैंने कहा आप किस प्रकार की बुक्स पढ़ते हो, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स डू यू रीड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आप जैसे भी आप इसको यूज करना चाहो, इट्स अप टू यू, है ना। चलिए भाई, तो एक बार फिर से हुज मीन्स किसका, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे, बाय हुम किसके द्वारा, विथ हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, बिसाइड हुम किसके बाजू में, एट व्हाट टाइम कितने बजे, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ किस प्रकार का, है ना। तो ये थे आपके सारे के सारे WH वर्ड्स दैट वी हैव डन टुडे। ओके, और ये तो हम सबको पता ही है। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, फ्रॉम वेयर मीन्स कहां से, हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ मेनी हाउ मच कितना, कितनी कितने, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर, आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितनी चेयर्स खरीदते हो, हाउ मेनी चेयर्स डू यू बाय,
आप कितनी बार वहां जा चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर। आप ये टॉपिक कितनी बार पढ़ा चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉट दिस टॉपिक। अब एक मैं दे रहा हूं सेंटेंस, इसको ट्रांसलेट करके बताऊं। आप कितनी बार उसकी मदद कर चुके हो, क्या आता है इंग्लिश में। आप कितना समय सोते हो, क्या आता है इंग्लिश में, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाने हैं सेंटेंसेस, ठीक है।